हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है सस्ता नशा के एक और एपिसोड पे। तो थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज किस मूवी का नंबर है। मूवी का नाम है भोला और लिटरली ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई। इस मूवी में वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए। इस मूवी में था एक्शन, एक्शन और एक्शन, ढेर सारा एक्शन, एक्शन ही एक्शन। और अगर अभी तक आपने इस मूवी को देखा नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें। तो चलिए, जिस तरह कॉलोनी की आंटियां अपनी बहू की गलतियां निकालती है, उसी तरह हम इस मूवी की गलतियां निकालते हैं। नशा करना हानिकारक होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे हो गई है ढेर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 41 यहाँ पे, और एक गया पानी में, एक गाड़ी में और एक यहाँ लेटा हुआ है। तो कुल मिलाकर 44 पुलिस ऑफिसर्स बेहोश हो चुके हैं। पर यहाँ ट्रक पे कुल मिलाकर 18 लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे 44, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 18। बहुत ना इंसाफी है रे। और कितना भी जगह हो तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लोग और फिट आ सकते हैं। तो बाकी के 20-25 लोग कहाँ गए? लगता है वो सब ईमानदार ऑफिसर नहीं थे, इसलिए तब्बू मैडम ने उन्हें वहीं छोड़ दिया। ट्रक के ऊपर यहाँ पे अभी एक भी रॉड या कुछ सामान दिख नहीं रहा है। और जब फाइट हुआ तो ना जाने कहाँ से यहाँ 2-2 रॉड टपक पड़े। ना जाने इस बाइक वाले ने इस बोतल को कहाँ से खरीदा था या घर पे बनाया था। शीशे के बोतल से ट्रक का शीशा फोड़ डाला और बोतल को कुछ हुआ भी नहीं और ट्रक का शीशा फूट गया। अभी इस शॉट पे 9 बाइक वाले इस ट्रक को चेस कर रहे हैं, जिसमें से एक मामा घर गया, एक नानी घर गया, एक मौसी घर गया, एक फुआ घर गया, एक चाचा घर गया, एक ससुराल गया, एक दादी घर गया, एक सूरज के पास गया, एक चांद में गया, एक मंगल ग्रह में गया, एक 72 हूरों के पास गया और लास्ट में भाई साहब भीतरानपुर गया। और ये सब को जब टोटल किया तो 11 बाइक वाले निकले। यहाँ पे रॉड की मदद से भोला ने इस बाइक वाले को मारा और अगले ही शॉट पे रॉड का कोई अता पता ही नहीं है। देखो भाई, जब भोला ने खुद को पुलिस जीप से छुड़ाया तब रॉड में एक स्क्रू लगा था और अगले ही शॉट पे स्क्रू गायब। इस शॉट पे फ्रंट में कोई टूटा हुआ मिरर नहीं लगा हुआ है, पर अगले ही शॉट पे मिरर आई गयो रे बाबा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ट्रक के कपड़े को, हाँ कपड़े को, मुझे नहीं पता भाई इसको क्या कहते हैं, तो मैं कपड़ा ही कह रहा हूँ। इस ट्रक के कपड़े को बहुत सारी रस्सियों से बांधा हुआ है और यहाँ जब भोला भाई इस कपड़े को हटा रहे थे तब एक ही साइड का रस्सी हटा के ये पूरा का पूरा कपड़ा खुल गया। ये कैसे हुआ भाई? इस शॉट में आप देख सकते हैं कि भोला भाई ने इन 2 पहलवानों को मार के गिरा दिया और अगले ही फाइटिंग सीन में ये दोनों पहलवान गायब और फिर अगले फाइटिंग सीन में दोनों पहलवान वापस आ गए। इस शॉट में जब ट्रक ने दोनों कार को धक्का मारा तो दोनों कार अलग अलग डायरेक्शन में चले गए और अगले ही शॉट में दोनों ट्रक एक ही डायरेक्शन में आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब ये चढ़ रहा था तो इसके हाथ में कोई रस्सी नहीं थी और जैसे ही ये ऊपर पहुंचा तो वहां से रस्सी फेंक दिया। क्या बालकनी में पहले से रस्सी रखा हुआ था? पुलिस स्टेशन में चोरों को भागने के लिए पुलिस वहां पे रस्सी छोड़ के जाती है क्या? इस शॉट में ट्रक का फ्रंट डेकोरेशन पूरा टूटा फूटा हुआ है, पर अगले ही शॉट में डेकोरेशन फिर हो गया। लगता है दुकान में जाके बनवाए हैं फिर से। जब इस लड़के के गले में वायर को डाला गया तो वायर फांसी के फंदे की तरह बंधा हुआ था और अगले ही शॉट में वो वायर सीधा सीधा बंधा हुआ था। यहाँ पे भोला को पीछे से भी 2 लोग पकड़े हुए हैं, पर जब भोला ने सबको कुएं पे धक्का मारा तो साथ में वो पीछे वाले भी गिर गए। अरे भाई, गिरे तो गिरे कैसे? लगता है पैर फिसल गया। पहले के फाइटिंग सीन में जब भोला पहलवानों से लड़ रहा था तो एक एक पंच में उनकी हड्डियां बाहर कर दे रहा था, पर यहाँ पे पूरे के पूरे त्रिशूल आर पार हो जा रहे हैं पर एक भी हड्डी बाहर नहीं आ रही। अरे लिटरली भाई, लिटरली बीच से पार कर दिया पर एक भी हड्डी पार नहीं हुआ। लगता है सारे के सारे विलन रबड़ के बने हुए हैं या प्लास्टिक के। यहाँ कार का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, स्पेशली फ्रंट पार्ट में, और उसके पूरे मलबे इधर उधर बिखर गए। पर अगले ही शॉट में गाड़ी तो बिल्कुल नया का नया रखा हुआ है और जब एक्सीडेंट हुआ तो एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा आगे आगे गिर गया था, पर अगले ही शॉट में वो टुकड़ा गायब हो गया।
भाई मुझे ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, इतने बड़े गैंगस्टर हैं फिर भी एक गन नहीं है किसी के पास, सब चाकू छुरी बैट उठा के ले आए हैं लड़ने के लिए। अरे गैंगस्टर है तो गन वन किसी के पास तो होना चाहिए। इस भाई के हाथ में AK-47 है फिर भी लड़ने आ रहा है दौड़ दौड़ के। अरे चाकू छुरी दोगे तो दौड़ के ही आएगा ना लड़ने, बेचारे को आदत होगी है दौड़ के आने की। और अगर सामने किसी के पास इतना भयानक सा गन है तो भाई छुप के गोली मारो ना, इधर दौड़ दौड़ के क्यों आ रहे हो। अब ये लोगों को क्या बताऊं, क्या गुंडा बनेगा रे तू। जब ये कार रिवर्स जा रही थी तो इसमें पीछे 2 लोग बैठे हुए थे, और जब ये कार पीछे ट्रक से टकराई तो इस जीप पे एक भी आदमी नहीं था, किधर चले गए। ये भाई साहब अपना हाथ इस तरह रिवील कर रहा है जैसे इसके रूममेट को पता ही नहीं था कि इसका एक हाथ नहीं है। अरे भाई साहब तुम लोग रह तो एक ही जेल में रहे हो ना कि अलग अलग पर्सनल रूम मिला है, और एक ही रूम मिला है तो इसको अभी तक पता कैसे नहीं चला कि तुम्हारा एक हाथ नहीं है। ठाकुर हो क्या, सबसे छुपा के रखते हो। पहले शॉट में बर्तन साइड में रखा हुआ है, 3 ऑफिसर पीछे हैं और ये मोटा भाई यहाँ बीच में है। दूसरे शॉट में ये मूंछ वाले भैया लेटे हुए थे, ये बैठ गए। यहाँ पे कोई रेड कलर का शर्ट पहना हुआ था, वो गायब हो गया। और फ्रंट में ये मूछड़ कहाँ से आ गया, ये तो था ही नहीं। तीसरे शॉट में ये दोनों फिर से वही जगह पे आ गए और ये मोटा भाई इसे घसका के यहाँ आ गया। चौथे शॉट में बीच में बर्तन कहाँ से आ गया और इधर से वो बंदे गायब हो गए। ये मोटा भाई फिर से दूसरी जगह पे आ गया। मोटा भाई का तो समझ में आता है, चलो वो होश में था, पर बाकी सब क्यों चेंज कर रहे हैं अपने जगह। पिछले शॉट में यहाँ बर्तन के बीच में एक बंदा बैठा हुआ था, वो फिर से यहाँ से गायब हो गया। ये प्लेसमेंट तो एज़ यूजुअल चेंज हो गया है। अगले शॉट में बर्तन फिर से साइड में आ गया और मोटा भाई सिर्फ अकेले उस तरफ लेटे हुए हैं, उसके बगल वाले पार्टनर अब गायब हैं। और इस बंदे को तो मैं पूरे ट्रक में हर शॉट पे ढूंढता रह गया पर कहीं भी नहीं मिला। लगता है इसके लिए कोई स्पेशल जीप आया था जो इसे उठा के ले गया। अगर आपको किसी मूवी सीरीज़ या किसी टॉपिक या किसी भी चीज़ के बारे रोस्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपको वो वीडियो ला के दूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपका डिमांड पूरा कर पाऊँ। अरे भैया जा कहाँ रहे हो बिना सब्सक्राइब किए। अरे तनिक सब्सक्राइब कर दो, मेरे 10-12 छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम बच्चों की खातिर तो सब्सक्राइब कर दो बेटा। तो जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट रोस्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।